स्पष्ट सोच को निर्णायक बनाने के लिए हर किसी को प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। जिस तरह हम मांसपेशियों को बढ़ाने के लिए अपने शरीर को प्रशिक्षित करते हैं, उसी तरह हमारा मस्तिष्क भी करता है। सोचने का तरीका उस शिक्षा की तरह नहीं है जो स्नातक होने के बाद समाप्त हो जाती है। दिमाग आपके पास इकलौता इम्पोर्टेंट टूल है और यदि इस टूल का प्रॉपर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसे हर हाल में लगातार प्रशिक्षित करते रहना होगा। फिर वही सवाल, ये कैसे करें? ये तो सच है कि विचार महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन सारे नहीं। स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस कहते हैं कि ब्रह्मांड परिवर्तनशील है। हमारा जीवन वैसा ही है जैसा हमारे विचार इसे बनाते हैं। जब सुकरात को इस धरती का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति घोषित किया गया था तो उन्होंने बताया कि मैं एक बात जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। बस उनका यही तथ्य कि वो सोचते हैं कि वो कुछ नहीं जानते, सुकरात को बुद्धिमान बनाता है। ये सोचने का एक तरीका है। 17वीं शताब्दी के फ्रांसीसी दार्शनिक रेने डेस्कार्टेज ने तो अपने अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिया था। उन्होंने कहा था कि आप कैसे जानते हैं कि आप सपने नहीं देख रहे हैं। उनका एक प्रसिद्ध कथन है, कोगिटो एर्गो सम, आई थिंक देयरफॉर आई एम, जिसका अर्थ है मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। डेरियस कहते हैं कि क्या आपने कभी अपने विचारों को ऑब्जर्व किया है या उन्हें लिखा है? वो कहते हैं कि हर दिन केवल 2 घंटे के लिए बैठ जाइए और जो भी कुछ आप सोच रहे हैं उसे लिखते जाइए। अपने आप से डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे ज़्यादातर विचारों का कोई मतलब ही नहीं होता है, लेकिन कहते हैं कि हमें अपने बिलीफ्स यानी कि आस्था पर सवाल उठाने की बजाय उनके सोर्स पर सवाल उठाना चाहिए, क्योंकि हमारे अधिकांश बिलीफ्स खुद की या दूसरों की धारणा पर आधारित होते हैं। देखिए, विचारों से हमारा कोई उद्देश्य पूरा होना चाहिए, नहीं तो वो बेकार हैं। दैट्स स्ट्रेट थिंकिंग, यही सीधी सोच है। हेनरी फोर्ड कहते हैं कि सोचना सबसे मुश्किल काम है, इसलिए ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं कर पाते। याद रखें, हमारे विचारों की गुणवत्ता हमारे जीवन की गुणवत्ता निर्धारित करती है और हमारे फैसले हमारे विचारों के परिणाम होते हैं। लाइफ इज़ नॉट लीनियर। दोस्तों, हमारा जीवन एक सीधी सपाट रेखा नहीं है, इसमें घुंडियाँ हैं। उदाहरण के लिए, पैसे कमाने के लिए आपकी डिग्रियां कोई मायने नहीं रखती। इसी तरह से अपने गोल को पाने का तरीका भी सीधा नहीं होता, क्योंकि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चलती। इसलिए बैकअप प्लान्स और अल्टरनेटिव ऑप्शंस सोच कर रखिए। मुद्दा ये है कि लक्ष्यों को प्राप्त करने के कई तरीके हैं। अगर हर कोई एक ही काम कर रहा है तो आपको इसे करने से बचना चाहिए। कनेक्ट द डॉट्स। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा दिमाग दिन रात काम करता है। ये बाहरी स्रोतों से मिलने वाली सभी सूचनाओं को इकट्ठा करता है और फिर उन्हें एक दूसरे से कंपेयर करता है। बस इसी से हमारे दिमाग में नए नए आइडियाज़ आते हैं। हमारे दिमाग में अनेकों छोटे छोटे न्यूरॉन्स के नेटवर्क्स होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि आपका दिमाग कैसे काम करता है। ये एक पैटर्न बनाता है और उसके बिंदुओं को पास्ट के बिंदुओं के साथ जोड़ता है। यही डॉट्स हमारे भविष्य के साथ भी जुड़ जाते हैं, जिस पर हम प्रतिक्रिया करते हैं। सीख कर, गलतियां करके, चिंतन करके या कुछ भी ऐसा करके हम अपने मस्तिष्क को इनपुट के रूप में देते हैं और वही हमें आउटपुट के रूप में मिलता है। फिल्टर योर थॉट्स। ये संसार इन्फॉर्मेशन से भरा पड़ा है जिन्हें हमारे दिमाग को प्रोसेस करना होता है। निसंदेह हमें इन्हें फिल्टर करने की ज़रूरत होती है, नहीं तो इन पर काम करते करते हम पागल हो जाएंगे। लेकिन इस फिल्टरिंग प्रोसेस में हम कुछ शॉर्टकट्स यानी कि ह्यूरिस्टिक भी अपना लेते हैं, जिसे ट्रायल एंड एरर कहते हैं।
यदि हम ट्रायल एंड एरर मेथड से अपने करियर को बनाएंगे तो माफ कीजिएगा, गोल को पाने से पहले ही ऊपर चले जाएंगे। इसी तरह से दूसरा अनुमान, लोग बताएंगे कि हम क्या हैं, इसे सोशल प्रूफ कहते हैं। फेमिलियरिटी ह्यूरिस्टिक, हम हर दिन वो ही खाना खाते हैं, सेम रूट से ऑफिस आते हैं, एक ही काम करते हैं, एक ही तरह की गलतियां करते हैं और फिर कहते हैं कि लाइफ कुछ रुक सी गई है, सब कुछ बोरिंग लग रहा है। लेकिन सफलता हासिल करने के लिए आपको कुछ अलग करने की ज़रूरत है। इसलिए ट्रू इज़ व्हाट वर्क्स, सत्य वही है जो काम करता है। आइडिया वाला फिल्टर आप हर उस इंफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके दिमाग में जा रही है, यानी कि वो करो जो तुम्हारे लिए काम करता है। स्टॉप थिंकिंग, क्या ये आसान काम है? नहीं, बहुत मुश्किल है। और हमारे दिमाग में आने वाले 99% थॉट्स तो बेकार ही हैं। मेरा बॉस क्या कहेगा, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझे क्विट कर लेना चाहिए, लोग क्या कहेंगे, वगैरह वगैरह। क्या आप बताएंगे कि इन थॉट्स का प्रैक्टिकल यूज़ क्या है? कुछ भी नहीं। और क्या इनसे छुटकारा पाया जा सकता है? देखिए, हम अपनी कॉन्शियस को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम केवल ये नियंत्रित करते हैं कि हम किन विचारों पर चलते हैं। इसलिए अपने विचारों के प्रति हमेशा सचेत रहिए और डिसाइड कीजिए कि आपको क्या इग्नोर करना है और क्या आपके लिए फायदेमंद है। डोंट ट्रस्ट योर माइंड, हम सभी में संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह होते हैं। ये एक व्यवस्थित सोच त्रुटि होती है जो हमारे जजमेंट्स को प्रभावित करती है और परिणाम स्वरूप हमारे डिसीजंस प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए कन्फर्मेशन बायस, यानी कि पुष्टिकरण पूर्वाग्रह को ही ले लीजिए। ये हमारी पूर्व धारणाओं की पुष्टि करने के व्यवहार की व्याख्या करता है। आप हमेशा खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप फैक्ट्स को देखने की बजाय बिलीफ्स को देखते हैं। सभी कॉग्निटिव बायसेस यानी कि संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह यही तो करते हैं। इसलिए अपने माइंड पर विश्वास करना बंद कर दीजिए। बिलीफ्स के आधार पर डिसीजंस ना लें, क्योंकि संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह हमारे अतार्किक व्यवहार की व्याख्या करते हैं। लुक एट फैक्ट्स। अजम्पशन यानी कि धारणा एक ऐसी राय है जिसे बिना सोचे समझे सच मान लिया जाता है। जैसे कि वो मुझे पसंद नहीं करती, तनाव के कारण मेरा वजन बढ़ गया है, शर्मीले लोग अच्छे होते हैं, सोशल मीडिया एक बुरी आदत है, चश्मा पहनने वाले बच्चे अधिक बुद्धिमान होते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन ये सब व्यवहारिक नहीं है। इसलिए हमें इन धारणाओं को अलग रखकर तथ्यों यानी कि फैक्ट्स पर ध्यान देना चाहिए। ट्रू वर्सेस अनट्रू। अभी हमने कहा कि तथ्यों पर ध्यान दें, मगर सवाल ये भी उठता है कि क्या सभी तथ्य सही हैं? जाहिर सी बात है नहीं। तो फिर वही दिक्कत। उदाहरण के लिए, क्या भगवान है? आपने उसे देखा है? नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि भगवान होता है ये सच्चाई नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है। यदि भगवान आपके जीवन पर कोई इम्पैक्ट डाल रहा है तो वो आपके लिए सच है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे इसके लिए क्या सोचते हैं। टेक योर टाइम टू थिंक। हम में से ज़्यादातर मानते हैं कि किसी भी सवाल का जो जितना जल्दी जवाब देगा वो उतना ही स्मार्ट है। हम ये भी मानते हैं कि हमारे मन में आया पहला जवाब लगभग सही होता है, लेकिन दोनों ही बातें गलत हैं। डेरेक सीवर्स एक जाने माने थिंकर रहे हैं। वो भी अपने आप को एक स्लो थिंकर मानते हैं। इसलिए जब कोई आपसे सवाल करता है तो उसका जवाब सोच समझ कर ही दें। नो मोर क्विक डिसीजंस। कई बार हम बिना सोचे समझे बड़े बड़े फैसले कर लेते हैं, जैसे नया फ्लैट लेना, नौकरी छोड़कर दूसरा बिजनेस करना, लॉन्ग बिजनेस ट्रिप प्लान करना,
दोस्तों के साथ कई दिनों की पिकनिक प्लान करना। इन चीज़ों के लिए हाँ करने से पहले अपने दिमाग को इनके बारे में सोचने दें, चाहे इसमें थोड़ा समय ही क्यों ना लग जाए। रिलीज योर माइंड। कोई भी नया काम शुरुआती दिनों में बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे कि बुक्स पढ़ना, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करना, वर्जिश करना या फिर लिखना। लेकिन कुछ दिनों के बाद मन सा भर जाता है और बोरियत महसूस होने लगती है, यानी कि मेंटल ब्रेकडाउन। कुछ दिनों के आराम के बाद फिर से एक नई एनर्जी के साथ वही काम शुरू कर देते हैं, लेकिन ये भी कुछ ही हफ्ते चलता है, फिर से वही दिक्कत, यानी कि करने की बजाय धकेलना पड़ता है। ऐसा शायद आपके साथ भी होता होगा, क्योंकि मेरे साथ तो ये हर वक्त होता है। दोस्तों, आदतें हमें हर दिन बेहतर बनना सिखाती हैं, लेकिन एक ऐसा समय आता है कि हम थका हुआ महसूस करते हैं। हमें समझ नहीं आएगा कि ऐसा क्यों है। उस स्टेज पर हमें अपने मन को मुक्त करने की आवश्यकता होती है। ये एक दीवार की तरह है जिसे हमें अपने सीखने के विकास के अगले चरण में जाने के लिए तोड़ना होता है। शुरुआत में सब कुछ सीखना बहुत ही आसान लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप अंत के करीब पहुंचेंगे, आपको उतनी ही मुश्किल दीवार का सामना करना पड़ सकता है। जब ऐसा होता है तो आप महसूस कर सकते हैं कि आप अगले चरण तक पहुंचने के करीब हैं। इस पड़ाव पर आप अपने मन को आराम देने के लिए स्वतंत्र हैं। ड्रॉ योर थॉट्स। यदि कोई आपसे कहे कि अपने विचारों को चित्रित कीजिए तो कैसा लगेगा? भाई, सदियों पहले कोई भाषा तो थी ही नहीं, तो फिर लोग एक दूसरे को अपनी बातें कैसे समझाते थे? चित्र बनाकर। लियोनार्डो जैसे महान विचारकों से हम ये सीख सकते हैं कि चित्र बनाना हमारे दिमाग को मुक्त करने में मदद करता है। इसके लिए हमें महान बनने की जरूरत नहीं है। इस किताब के निर्माण की आकर्षक कहानी भी एक चित्र से शुरू होती है, जिसका उद्देश्य अव्यवस्थित मन पर काबू पाना और सोचने के लिए मन को साफ करना है। बी योरसेल्फ, नॉट व्हाट यू शुड बी। हम सोचते हैं कि हम खुद को जानते हैं, फिर भी हम खुद को नहीं जानते। जीवन में खुद को जानना बहुत अहमियत रखता है। खुद को ना जानने से आप कई गलत फैसले ले सकते हैं, जैसे कि आपने कौन सी नौकरी की और फिर छोड़ दी, किन अच्छे बुरे लोगों के साथ रहे या फिर किन लड़के लड़कियों को डेट किया। अपनी समझ को ज्ञान में बदलने के लिए खुद को जानना एक शुरुआत है। इससे मौका आने पर आप खुद से पूछ सकते हैं कि क्या ये वास्तव में मैं हूँ। ये फर्स्ट स्टेप है। और दूसरा स्टेप है उस नॉलेज पर काम करना। और आप पाएंगे कि जीवन में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके लिए हैं ही नहीं, बेवजह आप उनको करते जा रहे हैं। टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। भले ही हम कितने भी व्यस्त क्यों ना हों, चिंतन का कोई विकल्प नहीं है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो जीवन में आगे बढ़ना मुश्किल है। आप देखेंगे कि बहुत से लोग जर्नल रखते हैं। हमने जीवन में जो अच्छा बुरा किया, लक्ष्य खोए पाए या फिर जो गलतियां की, ये उन पर चिंतन करने में मदद करता है। बहुत से स्मार्ट लोगों ने खुद को जानने के बारे में मदद करने के लिए अपनी आत्मकथा लिखी। जर्नलिंग करने से हमें 3 फायदे होते हैं। पहला, ये खुद में त्रुटियों की खोज करने में मदद करता है ताकि भविष्य में उनसे बचा जा सके। दूसरा, जब आप अपने पास्ट में झांकते हैं तो अधिक प्रोग्रेस करने में मदद करता है। और तीसरा, बेहतर निर्णयों के लिए विचार उत्पन्न करता है। माई मनी रूल्स। डेरियस कहते हैं कि पैसे के बारे में चिंता करने में अपना समय बर्बाद ना करें। पैसा तो आनी जानी चीज़ है, लेकिन समय एक बार गुजर गया तो कभी वापस नहीं आएगा। साथ ही उन्होंने पैसे के बारे में 5 रूल्स सुझाए हैं जिनका सभी को पालन करना चाहिए। पहला, कोई भी ऐसी चीज़ ना खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत ना हो। दूसरा,
हर महीने अपनी आय का कम से कम 10% बचाएं। तीसरा, कर्ज से दूर रहें। चौथा, अपना पैसा वहां लगाएं जहां से कोई आमदनी हो। पांचवी और आखिरी सलाह, कंजूस ना बने। ये पैसा सिर्फ पैसा है। डोंट ट्राई टू थिंक यूर वे आउट ऑफ एवरीथिंग। केवल सोचना है, ये सोचकर ना सोचें। साधारणतया सोचना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हर वक्त और बहुत ज्यादा सोचने से आपके मन में बुरे विचार आते हैं। कभी कभी ध्यान को इधर उधर भटकने देना और सोचना बंद कर देना भी मन को कंट्रोल करने का एक अच्छा तरीका है। इसके लिए माध्यम कोई मायने नहीं रखता। योगा कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, कहीं घूम फिर सकते हैं या फिर कोई मूवी देख सकते हैं। बस बाहरी दुनिया से कटना है और अपने मन के भीतर घुसना है। यदि ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो खुद को प्रशिक्षित कीजिए। इसका एक सिंपल सा प्रोसेस है। अपने विचारों के प्रति जागरूक रहें, उन्हें ऑब्जर्व करें और उन्हें जाने दें। बी अनकन्वेंशनल। हर वक्त पारंपरिक सोच हमारे लिए फायदेमंद नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए, जब आप नौकरी कर रहे होते हैं तो ये सोचना कि इसके साथ बिजनेस करना सही नहीं है। यहाँ पर हम दोनों विकल्प भी चुन सकते हैं। इसलिए एक कदम पीछे हटें और चीजों को अलग दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करें। ये हमें आउट ऑफ बॉक्स सोचने में मदद करता है। डोंट आस्क व्हाई। आलस बहुत बड़ी समस्या है। इसी आलस के चलते लेखक ने लगभग एक जैसे नाम वाले दूसरे कस्टमर को ईमेल भेज दी और अपना एक ग्राहक खो दिया। जब ऐसी गलतियां हो जाती हैं तो खुद पर सवाल उठाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि गलती को जस्टिफाई करने का कोई तरीका नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि इसके लिए कोई भी परफेक्ट नहीं होता, मगर काफ़ी हद तक इनसे बचा जा सकता है। थिंक अबाउट द डिटेल्स इवन मोर। कहते हैं किसी भी काम को करने से पहले उसकी तह तक जाएं। इसका मतलब है कि उसके बारे में हर छोटी से छोटी जानकारी हासिल करें। डिटेल्स यानी कि विवरणों के बारे में सोचना अपना काम करने से अधिक कुछ नहीं है। आपका काम सिर्फ एक काम को खत्म करना ही नहीं है। यदि उस काम को सर्वोत्तम बनाना चाहते हैं और विकास करना चाहते हैं तो कभी भी उसकी डिटेल्स को नज़रअंदाज ना करें, अन्यथा बेहतर है कि उस काम को ना ही करें। टेक थिंकिंग आउट ऑफ द इक्वेशन। लेखक कहते हैं कि मैं वो कभी नहीं बनना चाहूँगा जो केवल सोचते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। जैसे कल से जिम जाना शुरू करूँगा, अगले हफ्ते से पढ़ाई पर फोकस करूँगा, सप्ताह के किन्हीं 3 दिनों में एक्सरसाइज करूँगा, वगैरह वगैरह। ये सोच पूरी तरह से निरर्थक है। अपने कुछ बेसिक रूल्स बनाइए, जैसे आज से ही हर दिन कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करें, हेल्दी खाना खाएं, जितनी कैलोरी बर्न करते हैं उससे ज़्यादा कंज्यूम ना करें और इसे ट्रैक करते रहें। जब आप कुछ नियमों को फॉलो करते हैं तो आपका एक सिस्टम बन जाता है जो कि आपकी सोच में सुधार करता है। डोंट लिव विद रिग्रेट्स। कुछ लोग अपने भयावह पास्ट को याद करते रहते हैं, उस पर गुस्सा करते हैं, चीखते और चिल्लाते हैं। जो वो नहीं कर सके उस पर पछतावा करते हैं। लेखक कहते हैं कि आप जो करना चाहते हैं उस पर ध्यान दें और उसे पूरा करें। नेवर लुक बैक। जो बीत चुका है वो हमें बहुत कुछ सिखाता है, फिर भी हम अब उसके अंदर नहीं रह सकते। जर्नलिंग के साथ पीछे की ओर देखना एक अलग बात है। हाँ, आप अपने अतीत में झांक कर ये जरूर सीख सकते हैं कि आपने क्या सही या क्या गलत किया था और उससे एक सबक ले सकते हैं। ये आपकी विचार प्रक्रिया में अवश्य ही मदद करेगा। कहने का तात्पर्य है कि यदि पीछे मुड़कर देखना है तो केवल सीखने के लिए। स्पेंड योर टाइम वेल। कहते हैं विचार यानी कि आपकी सोच
दो धारी तलवार है, चाहे तो आपके सितारे चमका दे या फिर उन्हीं सितारों को गर्दिश में पहुंचा दे। ये आपकी सोच के आउटकम पर निर्भर करता है। ये तो आपको पिछले अध्याय में ही बताया जा चुका है कि बिना क्रियान्वयन के सोच निरर्थक है, इसलिए सही सोचें और उस पर काम करें। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने की कोशिश करें और उनमें जीवन की खूबसूरती देखें। इनर काम। जब तक इंसान भीतर से शांत नहीं है तब तक जिंदगी में उथल पुथल मची रहती है। इस शांति के लिए आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। चीजों को अधिक जटिल ना बनाएं। मेडिटेशन करें, विचारों का अवलोकन करें, गैर जरूरी विचारों को तवज्जो ना दें। ऐसा करके आप अपने मन को शांत और नियंत्रित कर सकते हैं। थिंक बियॉन्ड योरसेल्फ। लेखक कहते हैं कि इस किताब के ज़्यादातर आइडियाज फिलोसफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म से लिए गए हैं। ये हमें व्यवहारिकता के इतिहास के बारे में बताती है, जिसकी स्थापना विलियम जेम्स ने की थी, जिन्होंने चार्ल्स सैंडर्स पियर्स को श्रेय दिया। विलियम जेम्स अपने कार्यों से दिखाते हैं कि कैसे हम अपने से परे सोच सकते हैं, और मैं डेरियस फोरोक्स का हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा, जिन्होंने हमें इस किताब के जरिए अपने विचारों को बदलकर जिंदगी को बदलने का तरीका सिखाया। दोस्तों, ये बुक समरी तो यहाँ पर समाप्त होती है, लेकिन अब बारी है इसमें बताई गई बातों पर ध्यान देने की और एक्शन लेने की। आपको ये बुक समरी कैसी लगी, एक छोटा सा कमेंट जरूर छोड़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।